हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, जिसे लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी कहते हैं। ये कंडीशन क्या होती है और कैसे कुछ सिंपल एक्सरसाइज से हम इसे ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो व्यूअर्स, हमारी जो स्पाइन है उसमें दो सी शेप के जो कर्व हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारी सर्वाइकल स्पाइन में यानी कि स्पाइन के ऊपरी भाग में, और दूसरा होता है हमारे लंबस स्पाइन में यानी कि स्पाइन के निचले हिस्से में। सो व्यूअर, जो स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन है या फिर लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, उसमें हमारा जो ऊपरी हिस्से का सी शेप का जो कर्व होता है वो सीधा होने लग जाता है या कम होने लग जाता है। इसी को हम लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। कुछ केसेस में जो कर्व है वो रिवर्स हो जाता है और इसे हम रिवर्स कर्व कहते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सो व्यूअर, जब हम गर्दन को नीचे झुकाकर कंप्यूटर और मोबाइल पर कई घंटों तक काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन का शेप है वो अफेक्ट होता है। बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है यानी कि जो गद्दी होती है वो डिजेनरेट होने लगती है, जिसके कारण भी सर्वाइकल स्पाइन के जो शेप में बदलाव है वो देखा जा सकता है। और साथ ही साथ ट्रॉमा यानी कि चोट लगने के कारण भी आपका जो सर्वाइकल स्पाइन का शेप है उसमें बदलाव हो सकता है। व्यूअर्स, बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो व्यूअर्स, इस कंडीशन में हमारे जो गर्दन और कंधे के मसल्स होते हैं उनमें जकड़न और दर्द हो सकता है। आपकी जो गर्दन की मूवमेंट है यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। इस कंडीशन में इंटरवर्टेब्रल जो हमारी डिस्क होती है यानी कि गद्दी होती है उसके डीजनरेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और डिस्क बल्ज भी इसमें हो सकता है, जिसके कारण सर्वाइकल एरिया से जो हमारी नसें निकलती हैं यानी कि जो गर्दन के हिस्से से नसें निकलती हैं उन पर दबाव आता है, जिसके कारण गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तक आपको दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन या फिर कमजोरी महसूस हो सकती है। और साथ ही साथ व्यूअर्स, इसमें हमारा जो पोस्चर है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सिंपल एक्सरसाइज से हम इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस के केस में करनी है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें हम पहले नेक रोटेशंस करेंगे, दाएं और बाएं तरफ। दोनों तरफ आपको इस तरह 5 से 10 बार रोटेट करना है। आप गर्दन को पेन फ्री रेंज में रोटेट करें, यानी वहीं तक मूवमेंट करें जहां तक आपको कोई दर्द ना हो। इसके बाद आप लेटरल फ्लेक्शन करें, यानी इस तरह सिर को कंधे के पास लेके जाएं। इसके भी 5 से 10 रेपिटेशंस आपको गर्दन के दोनों तरफ करने हैं। अब गर्दन को ऊपर और नीचे लेकर जाएं और 5 से 10 बार इस मूवमेंट को भी करें। इन एक्सरसाइज से आपके गर्दन की मूवमेंट में सुधार होगा और गर्दन के आसपास जो टिश्यू हैं वो वार्म अप होंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक इलास्टिक बैंड की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो एक टॉवेल को भी रोल करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप बैंड या रोल टॉवेल को गर्दन के निचले हिस्से में रखें और आगे की तरफ बैंड या टॉवेल को खींचकर टेंशन क्रिएट करें। अब अपनी गर्दन को पीछे की ओर इस तरह एक्सटेंड करें और वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आएं। ध्यान रखें, आपको ये एक्सरसाइज करते वक्त लगातार बैंड या टॉवेल पर आगे की ओर टेंशन बना के रखना है। आप इस तरह 5 से 10 रेपिटेशन करें। अब बैंड को गर्दन के बीच वाले हिस्से पर रखकर 5 से 10 बार नेक एक्सटेंशंस करें।
फिर सबसे ऊपर आपको बैंड प्लेस करना है और 5 से 10 बार इस मूवमेंट को दोहराना है। बैंड को अलग अलग जगह पर प्लेस करके हम गर्दन के हर एक सेगमेंट को टारगेट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको सीधा सामने देखना है, जिससे आपकी गर्दन न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रहेगी। आपकी गर्दन ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन से अपने सर को पीछे की ओर लेकर जाएं और एंड पोजीशन में सिर को 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करें और 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। जब आप सिर को पीछे लेकर जाएंगे तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह रहेगी। इस एक्सरसाइज से डीप नेक फ्लेक्सर मसल्स एक्टिवेट होते हैं। इस स्ट्रेच के लिए आपको एक हाथ से चेयर या बेंच को इस तरह नीचे पकड़ना है और दूसरे हाथ से गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह स्ट्रेच करना है। एंड पोजीशन में आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार गर्दन के दोनों तरफ इस स्ट्रेच को दोहराएं। इससे आपके अपर ट्रेपेजियस मसल्स स्ट्रेच होंगे। इस स्ट्रेच में अपनी गर्दन को एक तरफ रोटेट करें। अब नीचे अपनी जेब की तरफ देखें और हाथ की मदद से गर्दन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। इससे लेवेटर स्कैपुली मसल स्ट्रेच होगी। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकंड्स तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आपको गर्दन के इस हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। आपको ये स्ट्रेच गर्दन के दोनों तरफ करनी है।